प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग लाइन में लगाएंगे वीजा के लिए। मालूम हुआ कि यह नौकरी के लिए लाइन लग रहा है। भारत जुड़ रहा है, एक तरफ से उधर भी भारत जुड़ रहा है, मस्जिद पहुंच गए वो। तो भाई हिजाब पर संदीप पात्रा ने, जो गोबर पात्रा जो हराम का खाने वाला, जो ओएनजीसी का डायरेक्टर बनता है, आईटीडीसी में चेयरमैन बनता है, उनको भी तो समझाइए कि हराम का खा के उसके दिमाग में गुस्सा भर गया है। 2 कौड़ी का राष्ट्रीय जोकर किस तरीके से हिजाब के मुद्दे पर कहता है। हिजाब तो माँ बहन बेटियों के लिए ही बना है ना। मोहन भागवत का मस्जिद जाना आप इसकी जीत मान रहे हैं इस भारत? बिल्कुल निश्चित तौर पर तिरंगे की भी जीत कि मोहन भागवत जैसे आरएसएस के तमाम नेताओं को अपने डीपी पर तिरंगा लगाने को मजबूर कर दिया, और फिर एक बार ये साबित कर दिया कि मोहन भागवत जैसे आरएसएस के जो नेता हैं, कदावर नेता, जो लगातार नफरती जहर उगलते रहे हैं, उनको भी मस्जिद में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर यही तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। आपने भीड़ की बात की, लाखों लोग यहाँ पर भीड़ में नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव था, प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ नजर आती थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। सुनो, आप हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं। आप एक बात बताओ कि 20 लाख ईवीएम जो गायब हैं, वो ईवीएम है कहाँ? किसके घर पर आराम कर रही है? किसके घर पर उसका हलवा बन रहा है, अचार बन रहा है? बता दो। देखिए, ये भीड़ ये दर्शाती है अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आपने तेजस्वी यादव जी के रैली में देखा होगा, आपने अखिलेश यादव जी की रैली में देखा होगा, आपने जयंत चौधरी जी की रैली में देखा होगा। तो यही बात तो सोचने को मजबूर करती है कि जब इनके पास भीड़ नहीं है, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। ये देखिए, स्वतः लोग सड़कों पर हैं, पैदल चल रहे, कोई ऐसी गाड़ी में नहीं घूम रहे, ये पैदल चल रहे लोग राहुल गांधी के विचारों पर विश्वास करते हुए कि भारत में जो नफरती सोच के लोग हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, जिनके बाप दादा, जिनका डीएनए उनके बाप गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत जोड़ो माने छोड़ो आंदोलन किया था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी। आज उनके ही डीएनए वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बनाते हैं, और आप देखे होंगे कि भाजपा आरएसएस के लोग तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं इस यात्रा को विफल करने की। वो जितना कोशिश करेंगे, लोग उतना अपने घर और मकानों से निकलकर इन भाजपा आरएसएस के बेईमानों से लड़ेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग करेंगे। बेईमान कौन है? बेईमान कौन है आपको नहीं पता है? अरे कौन है? पत्रकार हो ना भाई, रोटी नहीं खाते हो आप? आपको नहीं दिखता है बेईमानी कि जब अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स पकड़ा जाता है और सरकार की चुप्पी होती है, जब अडानी बार बार देश के बैंकों का, देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों का जमा किया हुआ पैसा बैंकों से लोन लेकर लूटता है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा ये जो स्कीम है, लूट मारे फूट डालो लूट डालो। तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि अडानी कैसे अमीर हो गया? अडानी से अगर सारे बैंक अगर पैसा वापिस ले लिया तो अडानी, गौतम अडानी भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा हुआ नजर आएगा। बताओ वो किसके इशारे पर बैंक में दिया गया? भैया आपको नहीं लगता जिस तरह गुजरात में चुनाव है और आप जो है बीजेपी जो 2024 की तैयारी कर रही है, आप ये यात्रा? भैया बीजेपी के लिए चुनाव अहम है, यहाँ देश अहम है, फर्क है ना। देश बचा भी तभी रखेंगे जब आप सत्ता में होंगे। अरे भैया सत्ता तो सुनने रहे, सत्ता आएगी और जाएगी जब देश में आम जनता के बीच में जाति धर्म और भाषा के नाम पर कटुता फैलेगी, जहर जो बोया जा रहा है भाजपा आरएसएस के द्वारा, जब ये प्रफुल्लित होगा तो समाज उस दंश को आज भी झेल रहा है, तो उसको नष्ट करना, समझिए, तो नष्ट करना जरूरी है। इसलिए नष्ट करने के लिए ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये स्वतः आए हुए हैं, हमसे नहीं पूछिए, आप एक एक लोगों से पूछिए, 1% भी इसमें से निगेटिव नहीं निकलेगा। ये लोग पूछिए किराए पर आए हैं कि स्वतः आए हैं, आपको पता चल जाएगा। आप उनके रैलियों की भीड़ देखिए, जहां एसी बसों में लाया जाता है कि राशन कार्ड बना देंगे तो वृद्धा पेंशन देंगे, इसमें तो वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड नहीं बन रही। भीड़ अगर इतनी ज्यादा है तो पिछली बार चुनाव में 20 सीट रही थी कांग्रेस की, यही कह रहा है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 2014 से पहले, जब आप उस पर ध्यान देखेंगे तो प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग लाइन में लगाएंगे वीजा के लिए। मालूम हुआ कि यह नौकरी के लिए लाइन लग रहा है। लोग प्रधानमंत्री
का पद एक अहम पद होता है। जब ये विपक्ष में थे तो लोग इतना न बोला इन्होंने कि लोगों को लगा कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री आ रहा है जो कुछ न कुछ करेगा। आपको मालूम होगा जनधन खाते के समय में कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से जनधन खाते खुलाए थे कि लोगों को लगा कि कुछ न कुछ प्रधानमंत्री जी खाता में डालेंगे। लोगों को क्या पता था कि प्रधानमंत्री जी जनधन खाते के माने उद्देश्य से लोगों का अकाउंट खुलवा के उस पर टैक्स लगा देंगे, उसमें कटौती करेंगे। तो ये चीजें लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। देखिए पहले क्या हुआ कि टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। यह हुआ है। इसी का नतीजा है कि लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माता बहनें, सब के सब समाज के सभी वर्ग के लोग स्वतः घर से बाहर निकले हुए हैं, पैदल चल रहे हैं। ये कोई तो है नहीं। काम पर सवाल उठा रहे हैं, सारे काम उनके देश डिजिटल हो चुका है। डिजिटल कौन गया था बैलगाड़ी भैया? अरे भैया पत्रकार हो, अरे कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी किसका नेता था जब बैलगाड़ी टुक 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 करके गया था? अटल बिहारी भैया, ये नया मॉडल। अरे मैं सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिजिटल इंडिया का कंप्यूटर का विरोध किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, एटीएम लाया। ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो भारत में जितने डिजिटल क्रांतियां हुई सब वो पहले की सरकारों में हुई। इसने तो सिर्फ वो ठप्पा लगा लिया अपना कि हम जो हैं सो हम ही हैं, बाकी तो दुनिया में कोई है नहीं। हम नहीं हो तो ये सूरज नहीं हो, हम नहीं होंगे तो ये चांद नहीं होगा। लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की बात की जा रही थी, लोगों को जम्मू कश्मीर में प्लाट देने की बात हो रही थी, लोगों को लद्दाख में भेजने की बात हो रही थी। मालूम हुआ कि लद्दाख का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया, अरुणाचल का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया। बेरोजगारी में हम इतने हो गए, हम अपना घर क्या बचाएंगे, हम जमीन क्या खरीदेंगे, हम अपने किडनी बेचने को मजबूर हो गए, हम अपने आप को जिंदा रह लें। वही मोदी जी का विकास है। चाइना ने कब्जा कर लिया, लाल आंखों से डरता है चाइना। आंखें बंद करके मोदी जी आंखें लाल करते हैं। बता दीजिए नहीं तो आज कहां तक जो समझौता के तहत जो जमीनें दी गई है, कभी भारतीय फौजें वहां गश्त लगाती थी। आप रोटी अगर खाते हैं तो आप सच सच बोलिएगा। चाइना ने उत्तराखंड में आकर पुल तोड़ा या नहीं तोड़ा, अरुणाचल में चाइना ने गांव बसाया या नहीं बसाया। आपको अपने पत्रकारिता का वास्ता है, आपको भारत माँ की कसम है, आप सच सच बताओ हुआ या नहीं हुआ? कह रहे हैं चाइना ने जमीन घेर ली और मीडिया कह रहा है कि सारा का सारा उनका भसड़ा बिगाड़ते उनकी आर्मी का। आप पता नहीं किस हवा में जी रहे हैं। भैया भारत माँ के जो वीर सपूत शहीद हुए वो कौन थे? अब लड़ाई होगी तो अरे सुन नहीं रहा यार, तो उनके क्या को सैनिक ढेर हुए ये तो बताओ, ये तो बताओ ना। मीडिया कौन है? पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे राजा का गुण गाने के लिए। अब ये देश की दलाल मीडिया के ये भांड पत्रकार हैं, ये आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये इनके दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भारत के मीडिया का असर गिर गया मोदी जी की सरकार में। चलिए आप देखिए जिस तरीके से भीड़ जो है लगातार बनी हुई है और राहुल गांधी आगे जा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर आगे राहुल गांधी निकल चुके हैं और भीड़ लगातार जो है अभी भी पीछे अगर देखेंगे, नजरें उठाएंगे तो लगभग 2-3 किलोमीटर तक की भीड़ आपको नजर आएगी। आज जन सैलाब जिस तरीके से रोडों पे नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंटरव्यू पूरा खत्म हो गया। लगातार पीछे आप 7 या 8-10 किलोमीटर का ये हुजूम आपको नजर आएगा और आगे जो है राहुल गांधी लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है रोडों पे जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है।